है दो इधर। कौन चैप्टर था? त्रिभुज में एक भी, त्रिभुज में एक भी था ना, 12 तक हो गया था कंप्लीट। त्रिभुज के एक भी चैप्टर के लिए सूत्र क्या था हम आपको बताए थे। त्रिभुज के एक भी चैप्टर के लिए सूत्र था, ध्यान से देखिए समझ में, कि दो त्रिभुज समरूप होगा, दो त्रिभुज समरूप होगा कब? जब इसके संगत भुजा, माने ये वाला भुजा इसके बट्टा में बराबर ये भुजा इसके बट्टा में बराबर ये भुजा इसके बट्टा में, इसी को संगत भुजा कहते हैं, समान अनुपात में होता है। और इतना ही से नहीं चलेगा, इसमें संगत कोण माने ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होता है। अगर ये दोनों चीज दोनों काम हो गया तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप का ये चित्र था ना, एक सूत्र तो ये था। दूसरा था कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि मान लीजिए ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है और एक है DEF, कुछ भी रह सकता है, कोई भी दो त्रिभुज रह सकता है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात माने इसका क्षेत्रफल और अनुपात माने बट्टा इसका क्षेत्रफल इसके भुजा के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समझे? ये सूत्र था आपको इसमें सबसे मेन यही सूत्र था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, कोई भी दो त्रिभुज रहे बराबर उसका भुजा के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, ये था। इसी में हम आपको बताए थे सारा सवाल। चलिए अब कहाँ तक बता दिए थे? 11 तक बता दिए थे ना, 12 तक बता दिए थे। त्रिभुज की एक भी चैप्टर था ना। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर में देखिए चित्र समझिए, दिखाई देता है ना सबको। 13 के A नंबर सवाल देखिए, कोई भी सवाल हम ये बनाएंगे अपने बना के लाइए। ऐसे हो गया, अब ये ऐसे है ना, ये 10 है, ये 6 है, आई 4 है, आई x है, बहादुर है ना पूरा नहीं 4 है, देखो ना दिया हुआ है उतने दूर 4 है। अब समझिए, ये जिसमें देख रहे हैं वो बड़का त्रिभुज है, चित्र से समझिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज है और एक ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये वाला। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला भुजा जो है 10 है ना, अब बट्टा है ये लंब, मान लीजिए अगर ये लंब है तो इसका लंब क्या हो गया? 6। बड़ा वाला त्रिभुज में ये पूरा आधार इतने दूर कितने होगा? कोई दिमाग लगा के बताइए। 4x नहीं होगा, 4 + x नहीं होगा, जोर में थोड़ी वैसे होता है। तो 4 + x और नीचे ये वाला त्रिभुज इतना दूर x हो गया, कोई दिक्कत? चलिए तिरछा गुना 10x बराबर 6 चौक 24 + 6x, 10x - 6x बराबर 24, यानी कि कितने आ गया? 4x बराबर 24 यानी x बराबर 6। बस हो गया, इसका तीनों सवाल ऐसा ही बनेगा। देख लीजिए चित्र, ऐसा ही बट्टा करके हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एक और देख लीजिए, उसके बाद हम हो जाए, इसमें का सारा सवाल हो जाएगा। 1/7 4/9, बस हो गया। हाँ, B का क्या होगा? x + 7 होगा। देखिए यहाँ पे है B नंबर सवाल में, आपको समझिए, ये इतना दूर x है, इतना दूर 7 है, आई 9 है, आई 4 है। तो ई बड़ा ऊपर वाला जो है तो उसका क्या है? x कर्ण अब बट्टा ई पूरा बड़का है, कितना होगा? 7 कैसे होगा? x + 7 में होगा, तो x + 7 ये होगा, अब बराबर 1 होगा 4 और 1 होगा 9, और तिरछा गुना कर देंगे, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा आराम से। उसी प्रकार तीसरा बन जाएगा, हो जाएगा ना। उसका होगा 3/4 2/x हो जाए। 14 नंबर, 14 के पहला देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। 14 के पहला देखिए, आपको क्षेत्रफल वाला सूत्र हम आपको बताए थे, क्षेत्रफल वाला बताए थे ना। क्षेत्रफल वाला सूत्र में भुजा के संगत भुजा के वर्ग था, लेकिन परिमाप और अर्ध परिमाप रहेगा, परिमाप और अर्ध परिमाप। तब बस भुजा का AB² था ना उसमें, इसमें AB² नहीं होगा, सोझे AB बट्टा D होगा, समझे? उसी प्रकार इसमें दिया है 14 के पहला, दो समरूप त्रिभुज के अर्ध परिमाप 60, माने पहला त्रिभुज के अर्ध परिमाप कितना है? 60, दूसरा के अर्ध परिमाप कितना है? 40। पहला के भुजा 20, दूसरा के भुजा निकालना है। तो कोनो दो त्रिभुज मान ले अपना मन से, कोई भी दो त्रिभुज। चलिए हम कोई भी दो त्रिभुज, तो परिमाप अर्ध परिमाप है, परिमाप रहेगा परिमाप दे दीजिए, अर्ध परिमाप रहेगा तो अर्ध परिमाप दे। अर्ध परिमाप ऑफ त्रिभुज ABC नहीं है, नाम तो कुछ दे सकते हैं, बराबर 60 दिया हुआ है। फिर अर्ध परिमाप ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 40, और ABC का AB बराबर कितने? देखिए ना कितना है दिया हुआ, 20, और इसका PQ नहीं मालूम है, x दे दीजिए। हाँ, सूत्र क्या होता है? सूत्र हम क्या जानते हैं? इतना बट्टा इतना, माने इसका अर्ध परिमाप बट्टा अर्ध परिमाप, माने अर्ध परिमाप ऑफ
अर्ध परिमाप ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा अर्ध परिमाप ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बट्टा PQ। उसके नीचे ही करेंगे काम हम। इसका कितना है 60 बट्टा 40 और 20 बट्टा x हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तिरछा गुना 3 को 1 से करेंगे तो 3x, 20 दूना 40 यानी x के मान कितना आएगा 40 बट्टा 3। नहीं आ गया? बस यही चीज़ है इसमें, समझिए ना, आराम से जाए। आपको ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सोचे कि 40 बट्टा 60 बट्टा 40 और 20 बट्टा x, काम बन जाएगा ना। हो जाएगा? गलती बनाई किसी हमको लग रहा है काटने में। सही है, चलो ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग